बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। एलिजाबेथ, व्यूअर्स, द क्वीन ऑफ ब्रिटिश, मलका बरतानिया। मैं अपने पेशेंट को अक्सर बताता हूँ कि उसके पास एक ताज था जिसके ऊपर एक डायमंड लगा हुआ है, और वो डायमंड इस दुनिया का सबसे कीमती डायमंड है। जो उसके सर पे लगा हुआ था, ताज पे जो अपने सर पे वो पहनती थी, वो इस दुनिया का सबसे कीमती, सबसे महंगा हीरा था। लेकिन व्यूअर्स, उस एलिजाबेथ के हीरे से भी कीमती है हमारा एक दांत। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मैं डॉक्टर वलीद बिन साबिर आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत सी अच्छी वीडियो लेके। आज हम बहस करने जा रहे हैं, आज मैं आपको मोटिवेट करने जा रहा हूँ 4 टॉपिक पे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है, सबसे अहम टॉपिक है, हमारे दांत पीले क्यों हो जाते हैं। व्यूअर्स, आपको पता है कि 90% अमेरिकन के दांत वाइट हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 90% अमेरिकन को कोई दांतों की बीमारी है ही नहीं, क्योंकि वो 1.4 बिलियन डॉलर्स पर ईयर अपने दांतों की वाइटनिंग प्रोडक्ट पे खर्च कर देते हैं। अंदाजा कीजिए, हम ब्रश करने नहीं जाते, हमें इतना टाइम नहीं है, और वो 1.4 मिलियन डॉलर एक साल में अपने दांतों को सफेद करने पे खर्च कर रहे हैं। हमारे दांत पीले होने की सबसे बड़ी वजह ये है व्यूअर्स कि हमारे दांतों के ऊपर मास्कोरा लगना शुरू हो जाता है। हम उसका ख्याल नहीं कर पाते। वो मास्कोरा आहिस्ता 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 आपकी जो हार्ट एनेमल होती है उसको वो डिस्टर्ब करता है, उसको वो ख़त्म करना शुरू कर देता है। वो ऐसे आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि आपकी जो एनेमल होती है वो रगड़ी जाती है, मास्कोरा उसको घिसा देता है। और नीचे से जो डेंटिन होती है वो कुदरती तौर पे पीली होती है। जब आपकी एनेमल ऊपर से घिस जाती है, एनेमल एक ऐसी लेयर है अल्लाह ताला की जो आपके ठंडे गर्म को, अल्लाह ताला की दी गई आपके दांतों पे एक ऐसी लेयर है जो आपके दांतों को ठंडा गर्म लगने से महफूज रखती है। जब वो उड़ जाती है तो उसके नीचे आ जाती है एक और लेयर जिसको हम कहते हैं डेंटिन। उसका कुदरती तौर पे जो कलर होता है, जो शेड होता है, वो पीला होता है। और जब वो नजर आने लग जाती है, जब आपके मास्क और आप उसको ख्याल नहीं कर पाते, और जब वो घिसती रहती है और वो जब अंदर से आपकी डेंटिन नजर आने लग जाती है, तो दांत आपका पीला पीला नजर आना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें मास्कोरा ना होने पाए। तो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है हाउ टू वाइट योर टीथ नेचुरली। आप अपने दांतों को कुदरती तौर पे सफ़ेद कैसे कर सकते हैं, कैसे आप कुदरती अज्जा यूज़ करके आप कैसे अपने दांतों की केयर कर सकते हैं, आप अपने दांतों को किस तरह वाइट कर सकते हैं। तो एक रवायती रेमेडी है जो लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम है ऑयल पुलिंग। ये इसमें आपको ऑयल को मुंह में रखना होता है और इसको ऐसे करना पड़ता है। हफ्ते में 2 से 3 बार ये प्रोसेस करना पड़ता है। ये 15-20 मिनट के लिए होता है। आपको इस तरह करके और आपको थूक देना है, और कोशिश कीजिए कि टॉयलेट में मत थूकिए, क्योंकि टॉयलेट बंद होने का खतरा है, इसलिए आप इसको डस्टबिन में थूक दीजिए। तो 15-20 मिनट के बाद आपको असर शुरू हो जाएगा। इससे असर ये होगा कि आपके बैक्टीरिया रिमूव हो जाएंगे। तो आप अगर इसको रूटीन में लेके आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके टीथ जो है वो वाइट होना शुरू हो गए। ये रातों रात असर नहीं करता व्यूअर्स, इसको रूटीन में लेके आना पड़ता है। हफ्ते में आप कोशिश कीजिए 3-4 बार, नहीं कर पा रहे तो आप इसको मिनिमम 2 टाइम्स कर लीजिए इन 1 वीक, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे भी स्लोली स्लोली आपके टीथ वाइट होना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, और इसके लिए एक मैं आपको बताऊं कि ऑयल कौन सा यूज करने हैं। बाज पेशेंट पूछते हैं, तो आपको ऑयल पुलिंग में ऑयल कोकोनट यूज कर लें, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो आपको इजीली अवेल हो जाएगा, मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, कहीं से। और ये इसकी प्राइस भी थोड़ी आई थिंक लो होती है, इतना कॉस्टली नहीं है। तो पुलिंग, ऑयल पुलिंग आप इससे कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल मुंह में रखें, ये लोग सदियों से करते आ रहे हैं, ठीक है। आप उसको रख के करें और आप उसको थूक दें, एक डस्टबिन में या शापर में थूक के फेंक दें। तो ये आप करें, इससे भी आपकी टूथ वाइटनिंग होगी इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है व्यूअर्स, ब्रश विद बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा भी आपको पता होगा व्यूअर्स के एक इसमें भी वाइटनिंग प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं। ये आपको बहुत हाई रिकमेंड किया जाता है, कमर्शियल लेवल में भी बेकिंग सोडा बहुत यूज होता है, टूथपेस्ट में भी। तो इससे भी काफी हद तक बैक्टीरिया जो है किल हो जाते हैं। मैं आपको व्यूअर्स ये बताऊंगा कि ये भी रातों रात असर नहीं करता।
इसको भी आपको रूटीन में लेके आना पड़ेगा। बेकिंग सोडा के साथ अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो ये भी आपको मास्कोरा खत्म करने में काफी हद तक हेल्प करेगा, क्योंकि एल्कलीन पैदा कर रहा है, एल्कलीन जो है बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है। तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि बैक्टीरिया नहीं होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में ही बताया है कि अगर बैक्टीरिया जो है बाइस बनता है प्लेग का, मास्कोरे का, ठीक है, तो आप ब्रश विद बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आपको पता है कि बैक्टीरिया किल करने में काफी हद तक हम इसको यूज करते हैं, काफी हाई लेवल पे हम इसको यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, क्योंकि इसमें भी बैक्टीरिया किल करने की एज अ डिसइंफेक्ट हम इसको यूज करते हैं। इसमें काफी कैपेसिटी है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये इन्फेक्शन के ऊपर हो तो इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। इसीलिए कुछ लोग इसको यूज एज अ माउथ वॉश करते हैं, माउथ वॉश की तरह इसको यूज करते हैं। तो ये माउथ वॉश की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपको फौरन असर दे देगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके दांतों की एनामल उड़ जाएगी, उसका ये खतरा होगा, आपको ठंडा गर्म भी लगने लग सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज अ माउथ वॉश यूज करना चाहते हो तो आप इसको इजीली, ये मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये 3 पॉइंट सोल्यूशन होता है, इसको 3 पॉइंट सोल्यूशन होता है, इजीली मिल जाएगा। आप इसको 1.3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कर लें और हाफ इसमें 1.3% पानी मिक्स कर लें, और ये आप ब्रश से पहले करें। इसका ये है कि आपको ये एनेमल नहीं आपकी डिस्टर्ब करेगा, ये आपको इतना नुकसान नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें डिल्यूट कर लिया है वाटर, इसलिए ये आपको ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है इसके। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रश से पहले भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो व्यूअर्स, हमारा चौथा टॉपिक है ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें सब्जियां और फल इनको इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल करने से हमारी जिस्मानी ताकत के साथ साथ हमारे दांतों को भी बहुत ये फायदेमंद है, हमारे दांतों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, हमारे दांतों की सेहत के लिए ये बहुत मुफीद है। हमें क्रंची कच्ची सब्जियों सलाद के तौर पे यूज कर लेनी चाहिए, वो मांसखोरे को नहीं बढ़ने देती। वो उसके लिए काफी आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप अगर सलाद यूज कर रहे हो तो आपकी जिस्मानी ताकत तो आ रही है, लेकिन वो आपके दांतों को हेल्थ दे रहा है, क्योंकि वो आपको बैक्टीरिया से महफूज रख रहा है। और स्ट्रॉबेरीज का भी आप ज्यादा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज में जो है ना वो मैलिक एसिड पाया जाता है, जो आपकी दांतों की डिस्कलरेशन को रिमूव कर देता है, आपके दांतों का शेड अच्छा हो जाता है। और इसी तरह जो है हमारे दांत जो है हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ आहिस्ता 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 पीले होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं हमारे दांतों की एनामल उड़ती जाती है और नीचे से डेंटिन नजर आना शुरू होना आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे दांत पीले होना शुरू होते जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी एहतियात करनी चाहिए कि हमारे दांत एंड में जाके बूढ़े होके भी जवान रह जाएं? तो हमें कॉफी का कम इस्तेमाल करना चाहिए, हमें व्यूअर्स चाय का कम इस्तेमाल करना चाहिए, टी कम लेनी चाहिए, ठीक है। अगर हम 5 कप ले रहे हैं हमें 4 कर देने चाहिए, जो 4 ले रहे हैं वो 3 करें। टी का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत बचे रह जाएंगे, कॉफी का कम इस्तेमाल करेंगे आपके दांत बचे रह जाएंगे, स्वीट्स का कम इस्तेमाल करेंगे आपके दांत बचे रह जाएंगे, चॉकलेट्स कैंडीज आजकल हम बहुत यूज कर रहे हैं उसका कम इस्तेमाल करें, ठीक है। ऐसी जो टबैको स्मोकिंग इस तरह की चीजें लेने से भी जो है आपके दांत की लाइफ कम हो जाती है, ठीक है। और यूज करें कैल्शियम, यूज करें अच्छी चीजें यूज करें, उसमें चीज है, उसमें एग है, उसमें फिश है, इस तरह की चीजें आप यूज करके आप अपने दांतों की उम्र बढ़ा सकते हैं। अल्लाह ने आपको जितनी उम्र दी है आपके हयात आपके दांत तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, मैंने आपको बताया बूढ़े होते हैं उनके दांत तंदुरुस्त होते हैं, तो उनका यही जवाब होता है कि मैं अपने दांतों की बड़ी सेहत की थी, मैं अपने दंदां का बड़ा ख्याल रखा डॉक्टर साहब, इस गलो मेरे दांत तंदुरुस्त ने, ठीक है। और कोई आते हैं मेरे पास बच्चे उनके दांत ही नहीं है, उनके माँ बाप परेशान है, उनकी बच्ची हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, वो यहाँ से हमसे दांत बनवा के जाते हैं। तो वो क्या है, उन्होंने अपने दांत बच्चों का ख्याल नहीं रखा, रात को दी है चीनी का कम इस्तेमाल करें, चीनी से मसूड़े सूजते हैं, चीनी से आपको सुबह गम्स ब्लीडिंग होती है, चीनी से ही आपके ये रेशा वगैरह पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, चीनी ही आपकी डेंटल कैरीज को आगे बढ़ाती है, पुश करती है, चीनी ही आपको नुकसान दे रही है, चीनी ही हमें रोकनी चाहिए, चीनी का ही हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए, चीनी को कम यूज करें। अगर चीनी आपके बच्चों ने यूज कर ली है तो उनको ब्रश करवा के लाजमी सुलाएं, नहीं तो आप फिर उनको पुश कर रहे हो कि उनके दांत खराब हो, कैरीज को पुश कर रहे हो कि बजाय पल्प तक, उसके खून तक, उसकी नसों तक।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा एक और अच्छी वीडियो लेके। तब तक के लिए इजाज़त दें। मैं डॉक्टर वलीद बिन साबिर इजाज़त चाहता हूँ। और कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो मुझे कमेंट्स करके पूछें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।